हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग पैडॉक स्टैंड का, जिसको मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मंगवाया है और जिसके लिए मुझे 2182 रुपीज़ मुझे पे करने पड़े। और बेसिकली पैडॉक स्टैंड एक प्रकार का स्टैंड होता है। जब भी आप शोरूम में आप जाते हैं तो वहाँ पे आप किसी न किसी बाइक को आपने देखा होगा कि उसको प्रॉपर पैडॉक स्टैंड पे उसको स्टैंड करके उसको डिस्प्ले के लिए रखा जाता है। तो इस पैडॉक स्टैंड को मंगवाने की ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ी कि आपको मालूम होगा कि स्क्रैम्बलर 400X में सेंटर स्टैंड का कोई ऑप्शन नहीं आता है। तो इसको मंगवाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि हमारे बाइक का जो ड्राइव चेन है वो गंदा हो गया है, उसको क्लीन करने की ज़रूरत है, उसको लूब करने की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में ये पैडॉक स्टैंड बहुत काम आने वाला है। क्योंकि उसके बगैर भी चेन को लूब करना, चेन को क्लीन करना पॉसिबल है, बट वो एक बहुत बड़ा टास्क होगा। क्योंकि बाइक को बार बार रोल करना, आगे पीछे करना, तो वैसे करके हम जो ड्राइव चेन होता है उसको क्लीन कर सकते हैं, लूब कर सकते हैं। बट अगर पैडॉक स्टैंड होगा तो आप बाइक को इस पे पार्क कर दीजिए, स्टैंड कर दीजिए, और आप आसानी से अपने चेन को लूब कर सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं, यानी कि उसका प्रॉपर रख रखाव, प्रॉपर मेंटेनेंस आप कर सकते हैं। तो चलिए, और ये जो पैडॉक स्टैंड है ये GA इंजीनियरिंग कंपनी से है और इसके लिए 2182 रुपीज़ मुझे पे करने पड़े। तो चलिए फटाफट करते हैं अनबॉक्सिंग। और अनबॉक्सिंग करने के बाद मैं इसको प्रॉपर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि बाइक में इसको कैसे स्टैंड करते हैं, बाइक को कैसे पैडॉक स्टैंड पे लगाया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा पैडॉक स्टैंड और उसका ये कार्टन है। इसका पिछला वाला जो मेरा पैडॉक स्टैंड आया था वो बिल्कुल ये कार्टन लेस था, वो बिना कार्टन के आया था। उसमें सिर्फ प्लास्टिक का रैपिंग किया हुआ था, उसमें कुछ डिफेक्टिव था। उसका जो फाइबर का जो व्हील होता है ना वो ब्रोकन था, तो उसको मैंने रिप्लेसमेंट मार दिया था। रिप्लेसमेंट मारने के बाद ये दूसरा आया है और इसको कार्टन में इसको पैकेजिंग करके आया है। तो पैकेजिंग तो अच्छा है, लेकिन ये मेरे को समझ में नहीं आया कि वो ओपन था और ये कार्टन में आया है, तो कैसा होगा। हो सकता है ये शायद असेंबल करने वाला है ना क्या है। चलो इसको करते हैं अनबॉक्सिंग फिलहाल। तो यहाँ पे आप इसके ऊपर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिलिंग एड्रेस है और शायद ये बिल है। और इसको मैं कर रहा हूँ अनबॉक्सिंग। पहले बिल को साइड कर लेता हूँ। ओहो, तो ये है हमारा पैडॉक स्टैंड। तो बेसिकली यही है हमारा पैडॉक स्टैंड, आप देख सकते हैं। मैं इसका पिछला वाला जो हमारा जो पैडॉक स्टैंड था वो बिल्कुल ऐसा, मतलब ये तो आपका 3 पार्ट्स में आया है, 3 पार्ट्स में इसको मुझे असेंबल करना होगा। लेकिन वो जो था वो कम्प्लीटली एक यूनिट था। इसमें 3 अलग अलग यूनिट है जिसको हमको असेंबल करके एक यूनिट बनाना पड़ेगा। तो मैं बात कर रहा था इस व्हील की। ये जो व्हील है फाइबर का व्हील आता है, और यही जो व्हील था ना उसका जो था वो टूटा हुआ था, तो मैंने डिफेक्टिव बोल के उसको रिप्लेसमेंट का ऑर्डर मार दिया था। तो इसकी डिलीवरी जो है वो कल ही हुई है, तो आज मैं इसको अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो यही है पैडॉक स्टैंड। तो फटाफट इसको कर लेते हैं असेंबल। असेंबल करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है ये ऊपर से वेल्डिंग किया हुआ है, ये ऊपर में रहेगा क्योंकि इसके ऊपर में यहाँ पे होल दिया हुआ है। तो इस होल में ये वाला पोर्शन ऐसे आएगा, ठीक है। और पहले इसको हम करते हैं असेंबल। असेंबल करने के लिए ये जो आपका नट बोल्ट है इसको पहले खोल लेते हैं। अब खोल लेने के बाद ये पोर्शन जो है इसको ऐसे हमको क्या कर देना है, इसको ऐसे इसमें इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद पहले इसको सेंटर में ला करके
हाँ, ये जब सेंटर में आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो नट है इसको टाइट कर देना है। तो ये इसका एक आर्म इसका तैयार हो गया। और दूसरा वाला ये है, इसको भी उसी तरीके से इसमें इंसर्ट कर देना है। और इस तरीके से इसको टाइट कर देना है। ये टाइट हो गया। और इसी तरीके से इसका दूसरा वाला जो है ये टाइट हो गया, काफ़ी फिक्स हो गया, स्टडी हो गया है। अब उसके बाद इसका जो ये लीवर है इसको लगाना है। सबसे पहले इसका जो की है, ये जो की है इसको निकाल देना है। ये निकल गया। और उसके बाद इसको अंदर की तरफ यहाँ पे, ओहो, तो यहाँ पे 3 रिंग दिए हुए हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 होल दिए गए हैं। तो आपका जो बाइक का जो स्विंग आर्म होगा तो उसी को, उसके चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए ये है एडजस्ट करने के लिए एडजस्टेबल। यहाँ पे 4 रिंग्स दिए गए हैं, 4 होल्स दिए गए हैं। तो देखना है कि कहाँ पे आपका एडजस्ट होता है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे ऐसे फंसा के रख देता हूँ। ये इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद दूसरा इसका लगा देता हूँ। उधर से दूसरा है और इधर से भी दूसरा होना चाहिए। ये हो गया। तो ये आपका पैडो का स्टैंड असेंबल हो गया कम्प्लीटली। अब जो आपका बाइक का जो स्विंग आर्म होगा वो जस्ट इस पे आएगा और बाइक को होल्ड करके रखेगा। बस अब चलते हैं इसको बाइक के पास लेकर के इसको असेंबल करके देखते हैं, बाइक को इस पे प्रॉपर पार्क करके देखते हैं।
तो फाइनली आप देख सकते हैं कि हमारा स्क्रैम्बलर 400X यानी कि हैरी, हमारा हैरी जो है पैडॉक स्टैंड पे पार्क हो चुका है, स्टैंड हो चुका है। स्टैंड पे पार्क करने के टाइम में थोड़ा बहुत ये जो आपका होल है ना, यहाँ पे जो 4 जो एडजस्टेबल जो होल दिए गए हैं उसको एडजस्टमेंट करने के लिए थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका ये जो स्विंग आर्म है, स्विंग आर्म की चौड़ाई कितनी है, तो उसी हिसाब से आपको ये वाला जो आपका जो की है इसको निकाल करके आपको एडजस्टमेंट करना है। तो इस तरीके से इसको स्टैंड करना है, आपके बाइक को स्टोर करना है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये आपका चक्का जो है फ्री आपका मूव हो रहा है। और यहाँ से आपको आपके जो आपका चेन का जो क्लीन करना है, जो लूप करना है, तो उसके लिए आपको और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई सेंटर स्टैंड का कोई ऑप्शन नहीं है, इधर सिर्फ आपका सिंगल स्टैंड दिया गया है। ये सिर्फ आपका सिंगल स्टैंड है, तो अब इसका कोई काम नहीं। अब इसको हटा करके आप ऐसे कर दीजिए। और बाकी आपका चेन क्लीन करना है, चेन को लूप करना है, या फिर बाइक को अगर लंबे समय के लिए अगर स्टोर करना है तो फिर आप इस तरीके से आप इसको लगा करके आप रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी राइडिंग, सेफ राइडिंग।